नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरी यूट्यूब आईडी जी क्लिप्स बाई प्रदीप स्वामी हिसार। आज हम पढ़ेंगे मैथ और रीजनिंग के क्वेश्चन। ये लेवल 1 का पेपर है, स्टेट का 2024 में हुआ था ये। इसके हम क्वेश्चन रीजनिंग के पढ़ेंगे और मैथ के। ये क्वेश्चन है ये। देखो इसमें ये यहाँ से क्वेश्चन आते हैं। क्वेश्चन नंबर 61 से शुरू होते हैं ये तार्किक अभिअक्षमता और सामान्य ज्ञान एवं अभिज्ञान है। देखो ये क्वांटिटिव एप्टीट्यूड और रीजनिंग के क्वेश्चन है ये। एक जो क्वांटिटिव एप्टीट्यूड होता है ये मैथ ही होता है लगभग, और रीजनिंग के क्वेश्चन आज हम पढ़ेंगे। तो शुरुआत करते हैं पहले 61वें क्वेश्चन से। इसमें बताया गया है सबसे छोटी संख्या जो 9, 12, 28 और 30 से पूर्णतः विभाजित है वह हमें बतानी है कौन सी है। तो इसका जो हल करेंगे वो सबसे पहले हम देखो क्वेश्चन हमारा तो जो 9, 12, 28 और 30 सबसे छोटी संख्या जो 9, 12, 28 और 30 से पूर्णतः विभाजित है वह संख्या हमें बतानी है। तो इसका हम सबसे पहले एलसीएम लेंगे, लघुत्तम समापवर्तक। तो इसको 3 से भाग करते हैं। 3 3 9, 4 3 12, 28, 3 से भाग नहीं होगा, और 10, 3 एकम 3, 0 की 0। फिर 2 से भाग होगा ये 3, 2 दूनी 4, 14 दूनी 28, 5 दूनी 10। अब ये 2 से फिर भाग होगा 3, 2 एकम 2, 7 दूनी 14 और 5। अब ये 3 से फिर 7 से फिर 5 से। जब तक नीचे एक एक नहीं आता तब तक हमें करते जाना है। ये आ गया। अब इसका 3 गुणा में 2 गुणा में 2 गुणा में 3 गुणा में 7 गुणा में 5। तो 2 3 6, 6 दूनी 12, 12 का 12, 12 12 36, और 36 को मल्टीपल करेंगे 35 से। तो ये हमारे पास कितना आ जाएगा 1260। तो इसका जो राइट आंसर होगा एलसीएम कितना आएगा 1260। एलसीएम आया 1260। 1260 एक ऐसी संख्या होगी जो क्या है 9, 12, 28 और 30 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगी। तो इसका जो राइट आंसर होगा बी, राइट आंसर होगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक कक्षा में 60 विद्यार्थी इस प्रकार है। जो दिखाई दे रहा है आपको, देखो एक कक्षा में कुल 60 विद्यार्थी इस प्रकार है कि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से दुगनी है। तो माना यहां लिख लेते हैं हम ये लिख दी लड़कियां और ये बॉयज। तो लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से दुगनी है, और कुल कितनी है
कुल विद्यार्थी है 60। तो यदि हम लड़कों को 20 मान लेते हैं तो लड़कियों की संख्या इससे दुगनी करेंगे तो ये हो जाएगी 40। दोनों का योग करेंगे तो कितना आएगा 60। अब नितिन ने अंतिम परीक्षा में 17वां स्थान अर्जित किया। यदि नितिन के आगे 9 लड़कियां हैं तो उसके बाद कक्षा में कितने लड़के हैं ये बताना है हमें। नितिन जो है टोटल बॉय कितने हैं 20। नितिन का जो स्थान है ये देखो यहाँ से जो नितिन बैठा है वो 9वें स्थान पे है। यहाँ पे 9वें स्थान पे बैठा है वो यहाँ है। तो हमें ये बताना है कि इसके बाद कितने लड़के और रह गए। तो यहाँ से लेके यहाँ तक कितने हुए 8 और इसके बाद में कितने बच गए टोटल 20 है। ये टोटल कितने हैं लड़के 20। तो यहाँ तक उसका स्थान है 9वां तो यहाँ तक हुए 8। उसके बाद के पूछे उसने उसके बाद के कितने बच गए 12। 8 में 12 जोड़ेंगे तो 20 होता है। तो उसका जो स्थान है 9वां स्थान है। तो ये पूछ रहा है कि तो उसके बाद कक्षा में कितने लड़के हैं। तो कितने बचे 12 ही बचे। कितने बचे 12। तो राइट आंसर होगा हमारा सी। राइट आंसर सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 63। इसमें बताना है सरल ब्याज दर पर एक राशि 4 वर्षों में 1120 रुपये और 5 वर्षों में 1200 रुपये हो जाती है। तो मूलधन बताना है हमें। इसमें क्या बताना है मूलधन बताना है। तो देखो 4 वर्षों में कितनी हो जाती है 4 वर्षों में मूलधन कितना है 1120 रुपये है और 5 वर्षों में हो जाएगा ये 1200 रुपये। तो अब साधारण ब्याज कितना आ जाएगा। साधारण ब्याज यदि हम 1200 में से 1120 घटा देते हैं तो साधारण ब्याज बचता है 80 रुपये। ठीक है। ये कितने वर्ष का आया 1 वर्ष का। ये कितने वर्ष का आया 80 रुपये 1 वर्ष का। 1 वर्ष का साधारण ब्याज कितना है 80 रुपये। 1 वर्ष का कितना है 80 रुपये और हमें कितने का चाहिए 5 वर्ष का। तो 5 वर्ष का कितना होगा 80 गुना में 5 तो ये आ जाएगा 400 रुपये। साधारण ब्याज कितना हुआ 400 रुपये और मूलधन कितना है हमारे पास। मूलधन है लास्ट में ब्याज समेत कितना हो जाएगा वो। ये ब्याज समेत है 1200 रुपये। 1200 में से 400 घटा देंगे हम क्योंकि ये हमारे पास साधारण ब्याज आया तो मूलधन बच जाएगा केवल। तो ये मूलधन कितना बचा 800 रुपये। मूलधन कितना बचा 800 रुपये। ये बताना था हमें। ये राइट आंसर होगा 800 रुपये। ये है क्वेश्चन। ये मैंने निकाल के दिखा दिया। ये आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। क्वेश्चन नंबर है ये 63। यदि नहीं समझ में आया तो स्क्रीनशॉट लेके आप दोबारा से कर लेना। देखो 4 वर्षों में 1120 रुपये हैं और 5 वर्षों में 1200 रुपये। तो 1 वर्ष का अंतर है ये 4 और 5 के बीच में। तो 1 वर्ष का साधारण ब्याज कितना होगा 1200 में से 1120 घटाएंगे तो 80 रुपये। 1 वर्ष का आया 80 रुपये। हमें चाहिए 5 वर्ष का। 5 वर्ष का आया 80 गुना में 5 बराबर है 400 रुपये। अब मूलधन में से साधारण ये जो ब्याज है ये घटा देंगे। ब्याज कितना बना हमारा 400 रुपये। ये घटा देंगे तो ये कितना बच गया हमारे पास 800 रुपये। मूलधन कितना बच गया 800 रुपये। तो जो राइट आंसर होगा 800 रुपये होगा। ये पूछा इसमें।
तो ए इसका राइट आंसर होगा 63 का। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें पूछा है टेजेंट यदि क्वेश्चन नंबर है 64, यदि टेजेंट बराबर है पी बटे क्यू तो हमें इसका मान बताना है साइन थीटा माइनस कोस थीटा साइन थीटा प्लस कोस थीटा। तो इसका मान होगा बी, इसका राइट आंसर होगा पी की 2 माइनस क्यू की 2 डिवाइड बाई पी की 2 प्लस क्यू की 2। ये जो बी है इसका ये राइट आंसर होगा, टेजेंट पी बटे क्यू का मान होगा ये 64 का। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 65 में क्वेश्चन में ये बताया है जब एक पेड़ की छाया पेड़ की ऊंचाई की वर्गमूल 3 गुना हो जाए तो सूर्य का उन्नयन कोण क्या होगा। तो जो सूर्य का जो उन्नयन कोण होगा वो होगा 30 डिग्री। ए इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है यदि नारंगियां 100 रुपये में 11 नग की दर से खरीदी जाती है और 110 रुपये में 10 रुपये नग की दर से बेची जाती है तो लाभ प्रतिशत बताना है हमें। क्या बताना है? लाभ प्रतिशत। यदि नारंगियां 100 रुपये में 11 नग की दर से खरीदी जाती है और 110 रुपये में 10 नग की दर से बेची जाती है तो लाभ प्रतिशत क्या होगा इसमें, ये बताना है हमें। तो इसमें देखो 100 रुपये में क्या खरीदी जाती है, कितने नारंगियां नग खरीदे जाते हैं 11 और 110 में बेची जाती हैं 10। अब हमारे पास क्या है, ये दो हैं, 100 रुपये में खरीदी जाती है 11 नग और बेची जाती है 110 रुपये में 10 नग। तो अब हमें क्या है, इन दोनों को बराबर कर लेना है। ये दोनों बराबर कैसे होंगे, यदि 11 को हम 10 से मल्टीपल कर देते हैं तो ये संख्या बराबर आ जाएगी और 10 को हम 11 से मल्टीपल कर देते हैं, गुणा कर देते हैं तो ये संख्या दोनों क्या है, बराबर हो जाएगी। तो 11 10 को इसको सारे से मल्टीपल करना है तो 10 को 100 से मल्टीपल करेंगे तो आ जाएगा 1000 और यहाँ कितना आ जाएगा 110। अब 11 को 110 से मल्टीपल करेंगे तो ये कितना आ जाएगा 1210 और 10 को 11 से मल्टीपल करेंगे तो 110। ये दोनों बराबर होगी। अब ये भी 110 है और ये भी 110 है, दोनों क्या है, बराबर हो गई। अब हमें क्या करना है, ये लाभ निकालना है हमें। ये तो बेची उसने और ये खरीदी थी, तो लाभ क्या होगा, बेचने में से खरीदी गई वस्तु का मान घटा देते हैं तो लाभ आ जाएगा। 1210 में से 1000 घटा दिया तो ये कितना बच गया हमारे पास 210। 210 क्या है, लाभ आ गया ये। अब हमें लाभ प्रतिशत ज्ञात करना है। देखो लाभ कितना आया, 1210 में से 1000 घटा देंगे, ये खरीदी क्या थी 1000 रुपये में और बेची 1210 में, तो 1210 में से 1000 घटाएंगे तो ये 210 रुपये बच गया हमारे पास। अब ये कितना है, ये क्या पूछ रहा है, लाभ प्रतिशत। लाभ प्रतिशत का क्या सूत्र है, लाभ गुणा में 100 बटे में क्रय मूल्य। ये क्या है, लाभ प्रतिशत का सूत्र है, ये लगाना है हमें। तो लाभ कितना हुआ 210 गुणा में 100 बटे में क्रय मूल्य कितना है 1000 रुपये
ये इसको काटो, 0 से 0, 0 से 0, ये कट गई। तो हमारे पास के लाभ कितना बच गया? 21%। उसको क्या हुआ? लाभ हुआ। ये राइट आंसर होगा इसका। तो ये है हमारे पास क्वेश्चन। इसका जो राइट आंसर होगा 21% होगा। डी इसका जो है राइट आंसर होगा। यदि नहीं समझ में आया तो आप एक बार इसकी स्क्रीनशॉट ले लो इसकी। ये क्वेश्चन नंबर कितना है? 66 है। इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है इसमें, एक वृत्त का परिमाप 24.5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त की परिधि के बराबर है। वृत्त की भुजा ज्ञात करनी है हमें। वृत्त की भुजा ज्ञात करनी है। क्वेश्चन नंबर है 67। वृत्त का परिमाप का क्या सूत्र होता है? वृत्त का परिमाप का क्या सूत्र होता है? 2πr। सॉरी ये नहीं है, वृत्त की परिधि है, वृत्त की परिधि, वृत्त की परिधि का सूत्र है, सॉरी वो 2πr। और वृत्त का परिमाप क्या होता है? 4 गुणा में भुजा, 4 गुणा में भुजा। ये वृत्त होता है और ये वृत्त। वृत्त की चारों भुजाएं बराबर होती हैं। अब हमें इसकी वृत्त की भुजा निकालनी है। तो ये दोनों हम क्या है बराबर में रखेंगे। जैसे 2πr बराबर 4 गुणा में भुजा। इसमें क्या मान दिया हुआ है? वृत्त का जो परिमाप है वो है हमारे पास, एक वृत्त का परिमाप 24.5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले, त्रिज्या दी हुई है इसमें। त्रिज्या कितनी है? वृत्त की जो त्रिज्या है वो कितनी दी हुई है? 24.5। हमें क्या निकालने है? इसमें भुजा निकालने हैं। तो 2 गुणा में 22 बटे में 7 गुणा में 24 बटे 24.5 बराबर है 4 गुणा में भुजा। अब इसको काटेंगे। 7 एकम 7, 7 की 21, बच गया हमारे पास 3, 5 सत्ते 35 और पॉइंट यहाँ पे आ जाएगा 3 के बाद में। 3 के बाद में पॉइंट आ जाएगा। ये आ गया हमारे पास 4 गुणा में भुजा बराबर में यहाँ पे क्या आ गया? 2 गुणा में 22 बटे में 3 गुणा में 3.5। अब भुजा में निकालनी है 2 गुणा में 22, जो ये 4 है ये इसके नीचे भाग हो जाएगा। फिर ये काटेंगे, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 11। अब ये हमारे पास कितना बच गया? ये आ गया 3.5 गुणा में 11, इतना आ गया ये। अब जो 3.5 को 11 से मल्टीपल करेंगे तो 5, 3 गुणा में 5 और 3, 5, 8, 3। जो पॉइंट है वो 1 के बाद में लगेगा यहाँ पे।
तो ये आ गया हमारे पास 38.5। ये है हमारा सवाल नंबर 67। 67 का 38.5 आया, तो इसका डी इसका राइट आंसर होगा। ये मैंने यहाँ पे कर दिया, ये आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। एक बार दोबारा से समझा देता हूँ। जो वृत्त की परिधि है वो है 2πr, और वृत्त का जो चित्र है ये है। वर्ग का परिमाप है 4 गुना में भुजा, वर्ग की चारों भुजाएं बराबर होती है। अब हमें इसमें जो वृत्त की त्रिज्या दी हुई है 24.5, और हमें निकालना है वर्ग की भुजा। तो ये दोनों बराबर में रखेंगे। 2πr बराबर है 4 गुना में भुजा, यहाँ पे 2 गुना में पाई का क्या मान है 22/7, गुना में जो त्रिज्या दी हुई है आर जो दिया हुआ है 24.5 है, तो आर की जगह ये लिखेंगे 24.5 बराबर है 4 गुना में भुजा। अब क्या है 4 गुना में भुजा, जब इसको काटेंगे तो 3.5 बच गया यहाँ पे। अब 4 गुना में भुजा बराबर है 2 गुना में 22 गुना में 3.5। अब भुजा निकालनी है हमें, तो ये इधर रख देंगे 2 गुना में 22 गुना में 3.5 डिवाइड बाई 4। अब इसको काटेंगे तो ये हमारे पास क्या बच जाएगा 11 गुना में 3.5। जब 3.5 को 11 से मल्टीपल करेंगे तो ये आ गया हमारे पास 385। और पॉइंट क्या है एक डिजिट के बाद में है। पॉइंट क्या है एक डिजिट के बाद में है, तो यहाँ पे भी हम एक डिजिट के बाद में पॉइंट लगाएंगे, पीछे से गिनना शुरू करेंगे। तो ये आ गया हमारे पास 38.5। राइट आंसर होगा, ये इसका राइट आंसर होगा। जो ये डी इसका है 38.5, ये राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास एक बेलनाकार स्तंभ का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 264 मीटर है और इसका आयतन 924 मीटर है। स्तंभ का व्यास ज्ञात करना है हमें, इसका व्यास निकालना है हमें। तो जो बेलन है, बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल का क्या सूत्र है, यहाँ पे लिखेंगे सवाल नंबर 68। बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल का जो फार्मूला है वो क्या है पाई आर की तो एच, और आयतन का बेलन का आयतन का सूत्र है 2πr/h। ये याद करने पड़ेंगे आपको फार्मूले, ये है। अब हमें बेलन का एक बेलन स्तंभकार का पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा और इसका आयतन। तो बेलन का जो पृष्ठीय क्षेत्रफल है, जो ये जो है इसका है, और ये फॉर्मूला है इसका है। बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र है 2πr/h और बेलन का आयतन है πr की 2h। ठीक है, अब हम इसका जो व्यास है ये निकालना है हमें, तो इसको रखेंगे πr की 2h बटे में 2πr/h, ये आ गया। अब इसको काट लेंगे, h से h काट लेंगे, r को r से काटेंगे तो एक r बच जाएगा ऊपर, और यहाँ पे पाई से पाई काटेंगे तो नीचे बच जाएगा 2। ये हमारे पास बच गया r डिवाइड बाई 2, ये आ गया। और जो मान दिया हुआ है वो कितना है
924 डिवाइड बाई 264। इसको काटेंगे हम। जब इसको काटेंगे कितने पे कटेगा देखो, ये 2 से काट लो पहले। 2 एक कम 2, 2 3 6, 2 दूनी 4। 2 से कटेंगे 4, 4 दूनी 8, 6 दूनी 12, 2 दूनी 4। फिर हम इसको 2 से काटेंगे, 6 दूनी 12, 6 दूनी 12। इसको 2 से काटेंगे, 2 दूनी 4, 2 3 6, 2 एक कम 2। अब इसको 11 से काटेंगे, 11 छिक्के 66, 11 दूनी 22, 11 एक कम 11। अब इसको ये कट जाएगा 3 से, 3 एक कम 3, 3 दूनी 6 और 3 सत्ते 21। ये हमारे पास क्या आ गया, 7/2 आ गया। 7/2। तो इसको काट लो, ये कितना आ गया, 3 दूनी 6, 5। अब ये 8/2 बराबर 3.5, ये आ गया हमारे पास मान इसका। तो इसके आर पार गुना करेंगे, तो आर पार गुना करेंगे तो आर बराबर है, इसको गुना मल्टीपल करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, 7। या आप यहाँ से भी ये भी कर सकते थे, जैसे यहाँ पे किया हमने। तो ये कितना आया हमारे पास, आर बराबर है 7/2, आर 7/2। इस यहाँ भी आर पार गुना कर सकते थे आप। आर पार गुना करने पर इसके आर पार गुना करेंगे तो ये आ जाएगा 2r बराबर में 14, आर बराबर है 14 भाग में 2, तो ये आ जाएगा 7। ये ऐसे भी हो सकता है, और ये आप चाहो तो ये ऐसे कर लेना, चाहे ऐसे कर लेना, दोनों तरीके से है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, 14 सेंटीमीटर। ये हमारे पास क्या है, त्रिज्या आई। त्रिज्या कितनी आई हमारे पास, आर कितना आया, 7 सेंटीमीटर। तो और इसमें क्या पूछा है, व्यास पूछा है। आर कितना है हमारे पास, 7 सेंटीमीटर, इसमें व्यास पूछा है, तो इसका त्रिज्या का 2 गुना हो जाएगा। व्यास दुगुना होता है त्रिज्या का, तो 2 से मल्टीपल करेंगे तो 14 सेंटीमीटर आ जाएगा ये। तो इसका जो राइट आंसर होगा, बी इसका राइट आंसर होगा, 14 सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 69। नेक्स्ट क्वेश्चन 69। 8 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक ठोस गोले से 1 सेंटीमीटर त्रिज्या की कितनी छोटी गेंदें बनाई जा सकती है, ये बताना है हमें। ये क्वेश्चन लगभग पेपर में आता है। 8 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक ठोस गोले से 1 सेंटीमीटर त्रिज्या की कितनी छोटी गेंदें बनाई जा सकती है, ये बताना है। तो क्या दिया हुआ है, गोला दिया हुआ है। गोले का आयतन कितना होता है, गोले का आयतन, गोले का आयतन कितना है, क्या फार्मूला है, 4/3 पाई आर की 3। ये फार्मूला है 4/3 पाई आर की 3। तो ये गोले का फार्मूला है। इसमें एक तो 2 गोले हैं, इसमें 8 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक ठोस गोले से 1 सेंटीमीटर त्रिज्या वाली कितनी छोटी गोलियां बनाई जा सकती है। एक जो बड़े गोला है, जो बड़ा गोला है उसकी त्रिज्या कितनी है, 8 सेंटीमीटर। और छोटे की कितनी है, जो गोली बनानी है, गोलियां जिसकी बनानी है छोटी छोटी, जो गेंदें बनानी है छोटी छोटी, वो कितनी है, उसकी त्रिज्या कितनी है, 1 सेंटीमीटर। तो अब हम इसका फार्मूला ही रखेंगे, पहले रखेंगे
बड़े का, तो बड़े का जो त्रिज्या दी हुई है 8 सेंटीमीटर दी हुई है, 4/3 पाई, और आर की जगह पे हम लिखेंगे 8, 8 की 3 डिवाइड बाई छोटे गोले का 4/3 पाई, और ये कितने हैं आर। अब ये इसका मान कितना दिया हुआ है आर का 1, यहाँ पे लिखेंगे हम 4 में छोटे की क्या है त्रिज्या 1, 4/3 दिखाई दे रहा है, 4/3 पाई 8 की 3 बटे में 4/3 पाई 1 की 3, तो ये इससे ये कट जाएगा, पाई से पाई काटो, अब आ गया हमारे पास बच गया 8 की पावर 3 बटे में 1 की पावर 3, 8 की पावर 3 करेंगे तो कितना आएगा, 8 को 3 बार गुणा करेंगे और 1 को 3 बार गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा, 8 को 3 बार गुणा करने पर 512, और 1 को 1 से गुणा करेंगे तो 1 ही आएगा, तो ये कितनी गोलियां बनेगी 512। दोबारा से एक बार समझा देते हैं, गोले का आयतन कितना है इसका जो फॉर्मूला है, सूत्र है जो ये गोले का, ये है 4/3 पाई आर की 3, तो इसमें जो बड़े गोला दिया हुआ है उसकी जो त्रिज्या दी हुई है वो 8 सेंटीमीटर है, और छोटे गेंद की जो त्रिज्या है वो 1 सेंटीमीटर है, तो बड़े गोला डिवाइड बाई छोटे गोला, तो ये कितना आ जाएगा गोले का आयतन, बड़े गोले का आयतन कितना है 4/3 पाई आर की 3, 4 में, और छोटे गोले का आयतन 4/3 पाई आर की 3, त्रिज्या दी हुई है इसमें आर, बड़े गोले की क्या है 8 और छोटे की 1, ये रख दिया हमने। अब इसको काटा तो ये बच गया हमारे पास 8 की 3 पावर डिवाइड बाई 1 की पावर 3, तो 8 को 3 बार मल्टीपल करेंगे तो 512 आता है, और 1 को 3 बार मल्टीपल करेंगे तो 1 आता है, तो इसका ये कितनी गोलियां बनेगी 512। ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत पेपर में आता है ये क्वेश्चन। नंबर हमारा था ये 69। आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 69 का सी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 70। एक परीक्षा में एक विद्यार्थी को उत्तीर्ण होने के लिए 40% अंक चाहिए। अभ्यर्थी ने 210 अंक प्राप्त किए और 90 अंकों से अनुत्तीर्ण हो गया। क्वेश्चन नंबर 70 है ये। पास होने के लिए कितने अंक चाहिए? 40%। पास होने के लिए 40% चाहिए। अभ्यर्थी ने कितने अंक प्राप्त किए थे? अभ्यर्थी ने 210 अंक प्राप्त किए और 90 अंकों से फेल हो गया। यदि फेल कितने से हुआ? 90 अंक से। यदि उसको 90 अंक और मिल जाते तो वो पास हो जाता। इतने 210 अंक तो प्राप्त किए उसने और 90 अंकों से फेल हो गया। यदि 90 अंक और मिल जाते तो वो पास हो जाता। तो 210 में 90 जोड़ेंगे तो पास कितने में होता? वो 300 अंकों में। पास कितने में होता? 300 अंकों में। तो x का 40% कितना है? 300। मतलब 40% कितना है? 300। तो हमें निकालना है 100%। तो x गुना में 40% का जो निशान है इसकी जगह हमने लिख लिया 100 बराबर है 300। अब x का मान निकालना है। x बराबर है
300 गुना में जो ये 40/100 है, ये रकम पलट जाएगी 100/40 हो जाएगा। अब 0 से घटो, 0 को 2 से घटा, 2 पंजे 10, 2 2 दूनी 4, 2 पंजे 10, 2 एकम 2, इसको काट लो, 2 एकम 2, 5 दूनी 10, 0 की 0। तो ये आ गया हमारे पास 150 गुना में 5। 150 को 5 से मल्टीपल करेंगे तो कितना आया? 750। यदि टोटल अंक कितना है? टोटल अंक हुए 750। ये निकालना था हमें। टोटल अंक पूछा इसमें। देखो ये क्वेश्चन है, एक परीक्षा में एक अभ्यर्थी को उत्तीर्ण होने के लिए 40% अंक चाहिए। अभ्यर्थी ने 210 अंक प्राप्त किए और 90 अंकों से अनुत्तीर्ण हो गया, मतलब फेल हो गया। अधिकतम अंक कितने हैं, मतलब टोटल अंक कितने हैं? तो टोटल अंक कितने होंगे? 750 होंगे। मैंने निकाल के दिखाया ये, और आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। देखो यहाँ से ले लेना आप स्क्रीनशॉट, कितना ही आएगा ये स्क्रीनिंग में। अब ले सकते हैं आप स्क्रीनशॉट इसका। तो दोस्तों आज हम इस क्लास में इतना ही पढ़ेंगे। जो मेंटल एबिलिटी के जो क्वेश्चन बचे हैं वो नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी फिर। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी आप कमेंट करके ज़रूर बताना। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो। जय हिंद, जय भारत, जय गौ माता, जय श्री श्याम, राधे राधे।